1/2025। मीठे बच्चे, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन 2 बातों पर पूरा पूरा अटेंशन देना चाहिए? उत्तर है पढ़ाई और सर्विस। सर्विस के लिए लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए। यह पढ़ाई बहुत वंडरफुल है, इससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। सर्विस के लिए क्या चाहिए? लक्षण बहुत अच्छे चाहिए। फिर उससे क्या होगा? पहले सब्जेक्ट है ज्ञान की, पहले बोला पहले पढ़ाई फिर पीछे सर्विस। पढ़ाई और सर्विस के बीच में क्या क्या है? अरे पहला सब्जेक्ट कौन सा? ज्ञान का ना। उसके बाद योग, उसके बाद धारणा, फिर क्या करो लास्ट में? सर्विस। पहले ज्ञान सुनो, पढ़ाई पढ़ो, उसके बाद याद करेंगे तो क्या होगा? वो धारण करने की बुद्धि में सक्षमता आएगी, उसके बाद सर्विस। यह पढ़ाई बहुत वंडरफुल है, इससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। द्वापर से धन दान करने से राजाई मिलती है, लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। वहां किस आधार से बनेंगे? द्वापर में क्या बताया? द्वापर में तो दान पुण्य करने से राजाई फैमिली में जाएंगे या राजा के बच्चे बनेंगे। और यहाँ पर, यहाँ किससे मिलता है? अरे यहाँ पढ़ाई से मिलता है। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। मीठे मीठे बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी। तुम्हारे तीर्थ हैं घर में बैठ चुपके से मुक्तिधाम पहुंचना। घर में बैठकर चुपके से, किसी को पता ना पड़े। क्यों? सब लटक पड़ेंगे पीछे तुम्हारे, भीड़ हो जाएगी बहुत, फिर हमें अच्छी जगह नहीं मिलेगी। मुक्तिधाम में भी बहुत सारे क्या है, सेक्शन है ना, तो अच्छी जगह मिले वहां भी हमको। तो घर में बैठ चुपके से मुक्तिधाम पहुंचना माना तुम्हारी सर्विस वो नहीं है जो बताया, बहुतों को संदेश दिया, तो उसके लिए घर में बैठ सकेंगे? उसके लिए तो निकलना पड़े ना बाहर। दुनिया के तीर्थ तो कॉमन है और तुम्हारे हैं न्यारे। मनुष्यों का बुद्धि योग तो साधु संतों आदि तरफ बहुत ही भटकता रहता है। तुम बच्चों को तो सिर्फ बाप को ही याद करने का डायरेक्शन मिलता है, वह है निराकार बाप। ऐसे नहीं कि निराकार को मानने वाले निराकारी मत के ठहरे। दुनिया में मत मतांतर तो बहुत है ना, यह एक निराकारी मत निराकार बाप देते हैं, जिससे मनुष्य ऊंच से ऊंच पद, जीवन मुक्ति या मुक्ति पाते हैं। इन बातों को जानते कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि निराकार को मानने वाले हैं। अनेका अनेक मतें हैं। सतयुग में तो होती है एक मत, कलयुग में है अनेक मत। अनेक धर्म है, लाखों करोड़ों मतें होंगी। घर घर में हर एक की अपनी मत। यहाँ तुम बच्चों को एक ही बाप ऊंचते ऊंच मत देते हैं, ऊंचते ऊंच बनाने की। तुम्हारे चित्र देखकर बहुत लोग कहते हैं कि यह क्या बनाया है, मुख्य बात क्या है? बोलो, यह रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जिस ज्ञान से हम आस्तिक बनते हैं। आस्तिक बनने से बाप से वर्षा मिलता है, नास्तिक बनने से वर्षा गंवाया है। अभी तुम बच्चों का धंधा ही यह है, नास्तिक को आस्तिक बनाना। यह परिचय तुमको मिला है बाप से। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। नास्तिक क्यों बनते जाएंगे ब्राह्मण? नास्तिक बनने से वर्षा गवाया है, नास्तिक क्यों बनते जाएंगे? क्यों बनते गए अभी तक भी? आस्था कहाँ से कहाँ बैठती है? साकार में बैठती है। तो पहले ब्रह्मा का तन गया, बोला ना त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा क्लियर है, चित्र तो क्लियर हो गया, लेकिन जो चैतन्य है वो जब प्रैक्टिकल में साकार में ना दिखे तो क्या होता है? आस्था
उड़ने लगती है ना कि अब कहाँ है त्रिमूर्ति। तो त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना हुई, वो ब्रह्मा तो क्या हुआ 69 में पार्ट पूरा हुआ, स्वीकार किया। फिर दूसरी मूर्ति, उसके लिए भी चारों तरफ बातें उड़ी कि भाई अव्यक्त हो गए, अव्यक्त हो गए। और तीसरी मूर्ति तो फिर कोई विष्णु तो कोई होता ही नहीं, तो कहाँ गई त्रिमूर्ति? उड़ गया ना। तो फिर आस्था कहाँ जाएगी उनकी? न आस्तिक को क्या बनाते हो तुम? आस्तिक। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। ब्राह्मणों से ही यज्ञ चलता है। यह बड़ा भारी यज्ञ है ना। ब्रह्मा ने अपना पार्ट बजाया जितना समय का, और उससे ब्राह्मण ना बने, कोई भी ब्राह्मण ऐसे ना बचे जिनसे उस यज्ञ का क्या हो, यज्ञ में जो अंत तक आहुति डाले। तो यह बड़ा भारी यज्ञ है। पहले पहले तो यह समझाना होता है कि ऊंच से ऊंच बाप है। सभी आत्माएं भाई भाई ठहरी, सभी एक बाप को याद करते हैं, उनको बाप कहते हैं। वर्षा भी रचता बाप से ही मिलता है, रचना से तो मिल ना सके। इसीलिए ईश्वर को सभी याद करते हैं। अब बाप है ही स्वर्ग का रचयिता और भारत में ही आते हैं, आकर यह कार्य करते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ी अच्छी चीज है। यह बाबा और यह दादा। ब्रह्मा द्वारा बाबा सूर्यवंशी घराने की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना भी बताया, और इसमें क्या बताया? ब्रह्मा द्वारा बाबा क्या कर रहे हैं? किसकी स्थापना? सूर्यवंशी घराने की स्थापना कर रहे हैं। बोला ना कितने सारे घर होते हैं, और भी घराने होते हैं ना, चंद्रवंश से लेकर आर्य समाज तक। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। एम ऑब्जेक्ट पूरी है, इसीलिए बाबा मेडल्स भी बनवाते हैं। बोलो, शॉर्ट में शॉर्ट 2 अक्षर में आपको समझाते हैं। बाप से सेकंड में वर्षा मिलना चाहिए ना। बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। यह मेडल्स तो बहुत अच्छी चीज है, परंतु बहुत देह अभिमानी बच्चे समझते नहीं। इनमें सारा ज्ञान है। 1 सेकंड का बाबा भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते हैं। नई दुनिया बाप ही स्थापन करते हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग भी गाया हुआ है। यह सारा ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए। कोई का योग है तो फिर ज्ञान नहीं, तो धारणा नहीं होती। योग की सब्जेक्ट है, और अगर ज्ञान नहीं तो फिर क्या होगा? धारण किसको करेंगे? जब पता ही नहीं है कि क्या धारण करना है, तो लक्ष्य क्या रखेंगे कि ये योग मेरा कहाँ ट्रांसफर हो। शक्ति इकट्ठी करते हैं, पहलवान बहुत पहलवानी करते हैं। मल्ल युद्ध करना होता है ना, तो उनको वहां शक्ति का जरूरत पड़ती है, इसीलिए वो क्या करते हैं? ताकत इकट्ठी करते हैं। अब योग बल तो इकट्ठा कर लिया, अब धारण क्या करना है? कौन से घराने का मुझे भांति बनना है? धारणा नहीं होती। सर्विस करने वाले बच्चों को ज्ञान की धारणा अच्छी हो सकती है। बाप आकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करे, और बच्चे कोई सेवा ना करें तो वह क्या काम के? वह दिल पर चढ़ कैसे सकते हैं? बाप कहते हैं ड्रामा में मेरा पार्ट ही है रावण राज्य से सबको छुड़ाना। राम राज्य और रावण राज्य भारत में ही गाया हुआ है। अब राम कौन है यह भी जानते नहीं। गाते भी हैं पतित पावन, भक्तों का भगवान एक। तो पहले पहले जब कोई अंदर घुसे तो बाप का परिचय दो। आदमी आदमी देखकर समझाना चाहिए। बेहद का बाप आते ही हैं बेहद के सुख का वर्षा देने। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो वर्षा कैसे देते हैं? खुद कहते हैं कि मैं इस ब्रह्मा तन से पढ़ाकर राजयोग सिखलाए यह पद प्राप्त कराता हूं। इस मेडल में सेकंड की समझानी है। कितना छोटा मेडल है, परंतु समझाने वाले बड़े देही अभिमानी चाहिए। यह बहुत कम है। यह मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है। मेडल कौन सा है? उसमें कौन से 2 चित्र हैं मेडल में? देखा है आप लोगों ने? एक तरफ
त्रिमूर्ति माना जो बाप आकर जो 3 कर्तव्य करते हैं वो, और उससे जो एम ऑब्जेक्ट बच्चों को प्राप्त कराते हैं पीछे वो। यह मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है, इसीलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखकर देखो सारे दिन में हम कितना टाइम याद में रहते हैं। ऊपर तो सेवा की बात कर रहे थे, ये मेडल्स में समझाना है, नास्तिक को आस्तिक बनाना है। फिर आगे क्या बोला, इतनी मेहनत बच्चों से होती नहीं है। कारण बाबा कहते हैं चार्ट रखकर देखो सारे दिन में हम कितना टाइम याद में रहते हैं। सारा दिन ऑफिस में काम करते याद में रहना है, कर्म तो करना ही है। यहाँ योग में बिठाकर कहते हैं बाप को याद करो, उस समय कर्म तो करते नहीं हो, तुमको तो कर्म करते याद करना है, नहीं तो बैठने की आदत पड़ जाती है। कर्म करते याद में रहेंगे तब कर्मयोगी सिद्ध होंगे। पार्ट तो जरूर बजाना है, इसमें ही माया विघ्न डालती है। सच्चाई से चार्ट भी कोई लिखते नहीं है। चार्ट मेहनत पहुंची कहां तक कि अब हम चार्ट लिखेंगे, लेकिन माया कहां तक विघ्न डालती है? सच्चाई से चार्ट लिखने में भी क्या करती है? विघ्न डालती है। कोई लिखते हैं आधा घंटा, पौना घंटा याद में रहे, सो भी सवेरे ही याद में बैठते होंगे। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर राम की माला बैठ जपते हैं, ऐसे भी नहीं उस समय एक ही धुन में रहते हैं। नियम कहाँ से बना है? भक्ति मार्ग में उठ के वो लोग क्या करते हैं? मन बुद्धि की एकाग्रता तो नहीं उनको पता, तो क्या करते हैं? माला हाथ में लेते हैं। कोई साधन होगा, आप क्या लेते हो हाथ में? फ्री बैठते हो जब मोबाइल लेते हो ना, तो हाथ में लेते हैं, वो स्टॉप वॉच घूमती रहती है। वो भक्ति मार्ग में कहते हैं माला तो कर में फिरे, कर में माना हाथ में, जीभ फिरे मुंह माए। मन से कहते हैं मेरा बाबा, और वो स्टॉप वॉच घूमती रहती है। और मनवा तो चाहूं दिश फिरे, इसको तो सिमरन नहीं कहते। बाबा ने भी वही बोला। ऐसे भी नहीं उस समय एक ही धुन में रहते हैं, नहीं, और भी बहुत संकल्प आते रहेंगे, चिंता नहीं, लेकिन सच्चाई से अपना चार्ट भरना, उसमें माया विघन डाल देती है। तीव्र भक्तों की बुद्धि कुछ ठहरती है। बहुत तीव्र भक्त हैं। तीव्र माना भक्त कैसे होते हैं? वो तेज तेज जाप करते हैं, राम राम स्पीड में एकदम। तीव्र भक्त किसको कहते हैं? अरे भक्ति अर्थात ज्ञान। वाह, तालियां होनी चाहिए इस पे तो। भक्ति अर्थात भावना, जिसकी जितनी तीखी भावना है ईश्वर के प्रति, माना वो तीव्र भक्त हो गया। इसमें क्या बात हो गई? तीव्र भक्तों की बुद्धि कुछ ठहरती है। यह तो है अजपा जाप, नई बात है ना। गीता में भी मनमना भव अक्षर है, परंतु श्री कृष्ण का नाम देने से श्री कृष्ण को याद कर लेते हैं, कुछ भी समझते नहीं। मेडल साथ में जरूर हो, बोलो। बाप ब्रह्मा तन से बैठ समझाते हैं, हम उस बाप से प्रीत रखते हैं। मनुष्यों को तो न आत्मा का न परमात्मा का ज्ञान है, सिवाय बाप के यह ज्ञान कोई दे न सके। यह त्रिमूर्ति शिव सबसे मुख्य है। त्रिमूर्ति मुख्य नहीं है, कौन मुख्य है? त्रिमूर्ति को बनाने वाला शिव सबसे मुख्य है। बाप और वर्षा, इस चक्र को समझना तो बहुत सहज है। प्रदर्शनी से भी प्रजा तो लाखों बनती रहती है ना। राजाएं थोड़े होते हैं, उन्हों की प्रजा तो करोड़ों की अंदाज में होती है। प्रजा ढेर बनती है, बाकी राजा बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है। प्रजा ढेर बनती है, कैसे बनती है? प्रदर्शनी लगाने से। राजा जाके प्रदर्शनी लगाता है ऐसा तो नहीं बोला। प्रजा तो ढेर बनती रहती है, बाकी राजा बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है। जो जास्ती सर्विस करते हैं वे जरूर ऊंच पद पाएंगे। कई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है, कहते हैं नौकरी छोड़ दें, खाने के लिए तो है ही। बाबा का बन गए तो शिव बाबा की ही परवरिश लेंगे। परंतु बाबा कहते हैं मैंने वानप्रस्थ में प्रवेश किया है ना। माताएं भी जवान हैं तो घर में रहते दोनों सर्विस करनी है। कोई होते हैं नौकरी वाले होते हैं, उनको वैराग आता है कि हम छोड़ दें नौकरी, लेकिन गृहस्थी हैं, माताएं हैं घर में तो उनकी भी संभाल करनी होती है।
बाबा हर एक की सरकमस्टेंस को देखकर राय देते हैं। शादी आदि के लिए अगर अलाउ ना करें तो हंगामा हो जाए, इसीलिए हर एक का हिसाब किताब देख राय देते हैं। कुमार हैं तो कहेंगे तुम सर्विस कर सकते हो, सर्विस कर बेहद के बाप से वर्षा लो। उस बाप से तुमको क्या मिलेगा? धूल छाई, वह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। दिन प्रतिदिन टाइम कम होता जाता है। कई समझते हैं हमारी मिल्कियत के बच्चे वारिस बनेंगे, परंतु बाप कहते हैं कुछ भी मिलने का नहीं है, सारी मिल्कियत खाक में मिल जाएगी। वह समझते हैं पिछाड़ी वाले खाएंगे। धनवान का धन खत्म होने में कोई देरी नहीं लगती, मौत तो सामने खड़ा ही है। कोई भी वर्षा ले नहीं सकेंगे। बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझा सकते हैं। जास्ती सर्विस करने वाले ही ऊंच पद पाएंगे, तो उन्हों का रिगार्ड भी रखना चाहिए। इनसे सीखना है। 21 जन्म के लिए रिगार्ड रखना पड़े, ऑटोमेटिक जरूर वह ऊंच पद पाएंगे। तो रिगार्ड तो जहां तहां रहना ही है। खुद भी समझ सकते हैं जो मिला सो अच्छा है, इसमें ही खुश होते हैं। बेहद की राजाई के लिए पढ़ाई और सर्विस पर पूरा अटेंशन चाहिए। हद की राजाई के लिए नहीं। अगर हद के सेंटर के कुछ ब्राह्मणों के आप हेड बन गए, उनको संभालने वाले बन गए, वो हो गई हद की राजाई। उसके लिए पूरे अटेंशन की दरकार नहीं, लेकिन बेहद की राजाई के लिए पढ़ाई और सर्विस पर पूरा अटेंशन चाहिए। यह है बेहद की पढ़ाई। यह राजधानी स्थापन हो रही है ना। इस पढ़ाई से यहाँ तुम पढ़कर प्रिंस बनते हो। कोई भी मनुष्य धन दान करते हैं तो वह राजा के पास या साहूकार के पास जन्म लेते हैं, परंतु वह है अल्पकाल का सुख। जन्म तो ले लिया राजा के यहाँ, लेकिन जरूरी है कि खुद का हमेशा के लिए सुख ही मिलने वाला है। केवल धन का ही तो एडिशन हुआ ना, कि अब धन की कोई चिंता नहीं, लेकिन उसके बाद अपने जो हिसाब किताब है, परंतु वह है अल्पकाल का सुख। तो इस पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देना चाहिए। सर्विस का ओना रहना चाहिए कि हम अपने गांव में जाकर सर्विस करें, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाबा जानते हैं सर्विस का शौक अर्जुन कोई में है नहीं, लक्षण भी तो अच्छे चाहिए ना। ऐसे नहीं कि डिससर्विस कर और ही यज्ञ का भी नाम बदनाम करे। वरना सर्विस करने जाएं लेकिन अपने अंदर लक्षणों को धारण नहीं किया तो क्या करेंगे? सेवा के बजाय और ही डिससर्विस करेंगे और अपना ही नुकसान कर दें। बाबा तो हर बात के लिए अच्छी रीति समझाते हैं। मेडल्स आदि के लिए कितना होना रहता है, फिर समझा जाता है। ड्रामा अनुसार देरी पड़ती है। यह लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट चित्र भी फर्स्ट क्लास है। ऊपर कौन से चित्र की बात की थी? मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति शिव। परंतु बच्चों पर आज बृहस्पति की दशा तो कल फिर राहु की दशा बैठ जाती है। ड्रामा में साक्षी हो पार्ट देखना होता है। ऊंच पद पाने वाले बहुत कम होते हैं। हो सकता है ग्रहाचारी उतर जाए। ग्रहाचारी उतरती है तो फिर जंप कर लेते हैं। पुरुषार्थ कर अपना जीवन बनाना चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर के लिए सत्यानाश हो जाएगा। सत्य अविनाशी होता है या विनाशी होता है? क्या होता है सत्य? गीता में क्या लिखा है? ना सत्य विद्यते भावो, ऐसा कुछ कहते हैं ना। सत्य का कभी भी लोप नहीं होता। यहाँ क्या कह रहे हैं? अपना जीवन बनाना चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर के लिए सत्यानाश हो जाएगा। सत्य का तो नाश ही नहीं होता। सत्य माना क्या क्या सत्य है? आत्मा सत्य है, तो उस आत्मा का नाश होना, आत्मा तो कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन जन्म जन्मांतर के लिए उस आत्मा की दुर्गति हो जाना माना क्या हुआ? कहाँ अविनाशी पार्ट? उस दिन बताया ना, अविनाशी पार्ट किसको कहेंगे? कि जो पार्ट उसने एक बार भी प्ले किया उसको संसार फिर सैकड़ों वर्षों बाद भी भूले ही ना, तो इसको कहेंगे अविनाशी। और ये है सत्यानाशी, माना इनके सत्य का कोई अस्तित्व नहीं रहा। शरीर खत्म हुआ तो सत्य भी क्या हुआ? आत्मा भी क्या हो गई? लोप। किसी ने स्मृति में ही नहीं लाया। ऐसा
श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो समझेंगे कल पहले मौफिक ग्रहाचारी आई है, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद भी नहीं मिलेगा। ऊंच से ऊंच है भगवान की श्रीमत। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके। कहेंगे चित्र तो बहुत अच्छा बनाया है। बस तुमको यह चित्र देखने से मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन सारा सृष्टि का चक्र बुद्धि में आ जाएगा। जबकि लक्ष्मी नारायण के चित्र में तो है भी नहीं। क्या चारों युगों का है? कुछ सीढ़ी में है और दूसरा किसमें है? गोले में है। चारों युगों की कहानी। बाबा क्या कह रहे हैं? लक्ष्मी नारायण का चित्र देखने से मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन सारा सृष्टि का चक्र बुद्धि में आ जाएगा। और बाबा ने कहा भी है ये तीनों कहाँ होते हैं? यहाँ ही होते हैं। आदि में भी बोला ना, बच्चे कहाँ जाते हैं? ध्यान में जाते हैं, मूल वतन में जाते हैं, सूक्ष्म वतन का समाचार लाते हैं। तो पूछो उनसे कैसे जाते हैं? तो वो तो हो गई सिर्फ साक्षात्कार की बात। और अंत में क्या होगा? सिद्धि स्वरूप बनेंगे तो प्रैक्टिकल में भी जाएंगे ना। तुम नॉलेजफुल बनते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा को तो यह चित्र देख बहुत खुशी होती है। स्टूडेंट को तो खुशी होनी चाहिए ना। हम पढ़कर यह बनते हैं। पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है, ऐसे नहीं कि जो भाग्य में होगा। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। पुरुषार्थ कराने वाला बाप मिला है। उनकी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बुरी गति होगी। पहले पहले तो कोई को भी इस मेडल्स पर ही समझाओ, फिर जो लायक होंगे वह झट कहेंगे हमको यह मिल सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। इस धर्म का जो होगा उसको तीर लग जाएगा, उसका कल्याण हो सकता है। बाप तो सेकंड में हथेली पर बहिस्त्र देते हैं। इसमें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम शिव के भक्तों को यह ज्ञान दो। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो राजाओं का राजा बन जाएंगे। बस सारा दिन यही सर्विस करो। खास बनारस में शिव के मंदिर तो बहुत है, वहां अच्छी सर्विस हो सकती है। कोई ना कोई निकलेंगे। बहुत इजी सर्विस है, कोई करके देखो। खाना तो मिलेगा ही, सर्विस करके देखो। सेंटर तो वहां है ही। सवेरे जाओ मंदिर में और रात को लौट आओ। सेंटर बना दो। सबसे जास्ती तुम शिव के मंदिर में सर्विस कर सकते हो। ऊंच से ऊंच है ही शिव का मंदिर। बॉम्बे में बबूलनाथ का मंदिर है। सारा दिन वहां जाकर सर्विस कर बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। यह मेडल ही बस है, ट्रायल करके देखो। बाबा कहते हैं यह मेडल्स लाख तो क्या 10 लाख बनाओ। बुजुर्ग लोग तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, ढेर प्रजा बन जाएगी। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो बस। मन मना भाव अक्षर भूल गए हो। भगवानु आज है ना। शिव बाबा श्री कृष्ण को भी यह पद प्राप्त कराते हैं, फिर धक्का खाने की क्या दरकार है। बाप तो कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। श्री कृष्ण को भी यह पद कौन प्राप्त कराता है? शिव बाबा। फिर बाबा कह रहे हैं तुमको धक्का खाने की क्या दरकार। पहली लाइन में क्या बोला? तुम घर में बैठकर चुपचाप कहाँ चले जाते हो? मुक्ति धाम में पहुंच जाते हो, तो धक्का खाने की बात ही नहीं। बाप तो कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, तुम सबसे अच्छी सर्विस शिव के मंदिर में कर सकेंगे। सर्विस की सफलता के लिए देही अभिमानी अवस्था में स्थित होकर सर्विस करो। नहीं तो क्या होगा? सर्विस तो करते रहेंगे लेकिन क्या नहीं मिल पाएगा? सफलता नहीं मिलेगी। दिल साफ तो मुराद हासिल। बनारस के लिए बाबा तो खास राय देते हैं। वहां वानप्रस्थियों के आश्रम भी हैं। बोलो हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो, और कोई उपाय नहीं। सुबह से लेकर रात तक शिव के मंदिर में बैठ सर्विस करो। ट्राई करके देखो। शिव बाबा खुद कहते हैं हमारे मंदिर तो बहुत है, तुमको कोई भी कुछ कहेंगे नहीं और ही खुश होंगे कि यह तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं, हम तो केवल
मूर्ति सामने रखते हैं, और ये तो चैतन्य में शिव बाबा की क्या करते हैं, बहुत महिमा करते हैं। बोलो, यह ब्रह्मा, यह ब्राह्मण है, यह कोई देवता नहीं है, यह भी शिव बाबा को याद कर यह पद लेते हैं। इन द्वारा शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, कितना इजी है। बुजुर्ग की कोई इंसल्ट नहीं करेगा। बनारस में अभी तक इतनी कोई सर्विस हुई नहीं है। मेडल या चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। कोई गरीब है तो बोलो तुमको फ्री देते हैं, साहूकार है तो बोलो तुम देंगे तो बहुतों के कल्याण के लिए, और भी छपा लेंगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। यह तुम्हारा धंधा सबसे तीखा हो जाएगा। कोई ट्रायल करके देखो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, ज्ञान को जीवन में धारण कर फिर सर्विस करनी है। जो जास्ती सर्विस करते हैं, अच्छे लक्षण हैं, उनका रिगार्ड भी जरूर रखना है। दूसरा है, कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी बनानी है और दिल साफ रखनी है। वरदान है, सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होगी जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। संपूर्ण स्थिति में समस्याएं बचपन का खेल अनुभव होती हैं। ये कैसी संपूर्ण स्थिति है? क्या होता है संपूर्ण स्थिति में? हा? समस्या बचपन का खेल, लेकिन तब भी समस्या होती है। होनी नहीं चाहिए ना समस्या। आप संपूर्ण बन गए, बचा ही क्या? आप खालीपन बचा ही नहीं हमारे अंदर। क्यों? फिर भी ना, आपकी आप ऊंचे जाते जा रहे हो, वो समस्या थोड़ी छोटी हो रही है। कोई चीज धरती पर है, आप प्लेन में बैठ जाओ और हाइट आपकी ऊपर जाती जाए तो नीचे के कैसे दिखाई देते हैं? तो आपको संपूर्णता में जाना है या माया को खलास करना है? माया तो इस पुरानी दुनिया में है, आप ऊपर पहुंच गए तो बाकी जो ब्राह्मण नीचे की स्टेज में है, आप बोलोगे माया नहीं है, वो क्या कहेंगे? अरे बहुत माया है ये तो। जाप में भी इतनी माया है। बाबा ने कहा ना अभी कि जाप भी चलता रहता है और फिर संकल्प भी चलते रहते हैं, तो माया वहीं की वहीं है। लेकिन आत्माएं ऊपर की तरफ जाती जा रही हैं, तो उनको क्या महसूस हो रहा है? जैसे कि ये क्या है? खेल। ऐसे ही कर्म भोग के लिए बोला कि कर्म भोग हो और आत्मा उससे प्रभावित ना हो तो कहेंगे ये क्या है? कर्मातीत। वरना शरीर में भी है, पुराना शरीर है, तामसी भी है, लेकिन आत्मा डिटैच हो रही है, उसका सबूत कैसे मिले? जब कुछ ना कुछ है जो आत्मा को नीचे की तरफ क्या बोला, क्या लाने की कोशिश। संपूर्ण स्थिति में समस्याएं बचपन का खेल अनुभव होती हैं, अर्थात समाप्त हो जाती हैं। सोचो आप, समाप्त होने का ये मतलब है। हम क्या समझते हैं समाप्त होने का मतलब? कि आगे चल के व्यर्थ संकल्प आएंगे ही नहीं, तब हम संपूर्ण होंगे। ठीक है ना? ये आपके लिए कोई वैल्यू ही नहीं होगी उन संकल्पों की, आपकी स्पीड ही कम नहीं होगी। माना आपका दीपक को अब घृत की जरूरत नहीं है, किससे जल रहा है वो? हाँ, ज्ञान जल से ही क्या हो रहा है? दीपक जल रहा है, लाइट से। संपूर्ण स्थिति में समस्याएं बचपन का खेल अनुभव होती हैं, अर्थात समाप्त हो जाती हैं। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता था तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी। वह बातें ही भूल जाती थी, क्योंकि जो सामने बैठा है उसके जीवन में प्रैक्टिकल, साकार बाप के जीवन में देखा ना, प्रैक्टिकल में गुप्त होने तक भी क्या था? समस्याएं बाहरी देखने वालों के लिए समस्याएं थी ना। केसेस सॉल्व हुए थे, लास्ट तक भी हुए होंगे, एक दो फिर भी पेंडिंग तो रहे ही होंगे, तो कहेंगे कि समस्या ही दूर हो गई। तो ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता था तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी, वह बातें ही भूल जाती थी। ऐसे आप बच्चे भी समाधान स्वरूप बनो, तो आधा कल्प के लिए समस्याओं का विदाई समारोह हो जाए। विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है।
विश्व में जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान असमाधान स्वरूप आत्मा है, माना जिनकी बुद्धि में आने वाली कोई भी नई समस्या नहीं लगे उनको कि ये तो नई माया आ गई। हर बात का जिसके पास समाधान है वो क्या है? समाधान स्वरूप आत्मा। समाधान स्वरूप की जरूरत ही तब है जब कोई माया है, नहीं तो समाधान स्वरूप क्यों बोला? जरूर कोई व्यवधान डालने के लिए आ रहा है ना, तभी तो आपको क्या बनना पड़ रहा है? समाधान का स्वरूप। स्लोगन है, जो सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं वे माया की आकर्षण से बच जाते हैं। ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? माया को पहचान तो लेंगे लेकिन योग बल से भी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ज्ञान बुद्धि में होगा तो आकर्षण में पड़ेंगे ही नहीं। पहले आकर्षण में पड़ जाएं फिर उससे दूर हो, और ज्ञान बुद्धि में होगा तो क्या होगा? दूर से ही किनारा करेंगे। आज का है ये टास्क है जो लास्ट में बोलते हैं, अपने डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो, साक्षी बन सब पार्ट देखते सकाश अर्थात सहयोग दो, क्योंकि आप सर्व के कल्याण के निमित्त हो। यह सकाश देना ही निभाना है। संबंध जोड़ना, अपने को ब्राह्मण कहलाना, हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, वो नहीं। उसको क्या करना? सकाश देना, मना अंत तक हम निभा रहे हैं। मना मनसा में भी हमारे अगर ताकत है उसको भी हम क्या कर रहे हैं? उससे भी वायुमंडल बनाने की सेवा कर रहे हैं, मना निभा रहे हैं जितना हमारी ताकत है उतना। लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर सकाश तो वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं की वृत्ति द्वारा सकाश देने की सेवा करो। ओम शांति। साकार मुरली के कुछ पॉइंट्स हैं फरवरी मास के। बाईस फरवरी 2024, जितनी पवित्रता की जास्ती ताकत उतने ज्यादा फॉलोअर्स। यह बाप तो है ही एवर प्योर और है भी गुप्त। हिस्ट्री में कभी आपने देखा ऐसे कि जो बहुत बड़े बड़े अच्छे महाराजाएं हो उनकी बहुत बड़ी सेना हो और मुसलमानों की छोटी सी? यहाँ तो कह रहे हैं जितनी पवित्रता की जास्ती ताकत उतने ज्यादा फॉलोअर। ज्यादा किसको कहेंगे? कि एक एक में सैकड़ों की और हजारों की ताकत भरी हो तो कहेंगे जितनी प्योरिटी है। तो फिर आपको आत्माएं भी कैसी मिली? क्वांटिटी नहीं मिली, क्वालिटी वाली मिली और पावरफुल मिली। यह बाप तो है ही एवर प्योर और है भी गुप्त। डबल है ना, ताकत सारी उनकी है, इनकी नहीं। शुरू में भी तुमको उसने कशिश की, इस ब्रह्मा ने नहीं, क्योंकि वह तो एवर प्योर है। 23/2/24, सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी अब तुम जान गए हो। आदि में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, हम विश्व पर राज्य करते रहेंगे। माना आदि में मनुष्य, आदि माना सतयुग, मनुष्य बहुत थोड़े होंगे और हम सारे विश्व पर राज्य करते होंगे। माना सबके दिलों पर राज्य करेंगे लेकिन आपकी दुनिया में प्रैक्टिकल में बहुत थोड़े होंगे। दूसरा है इसी मुरली का, बाबा हमेशा कहते हैं चार्ट रखो तो पता पड़े हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। चार्ट रखने से आपको क्या हो? एक ही एक जगह आपका पहिया घूम रहा है या कभी आगे कभी पीछे, अपनी अवस्था का महसूस होना चाहिए ना। अभी बाबा कह रहे एक रस अवस्था तो हो ही नहीं सकती। अगर लगता है कि हमारा तो रोज ही एक ही जगह स्टैंड है तो फिर कहीं ना कहीं चेकिंग में क्या है? बाबा कह रहे हैं चार्ट रखने से क्या पता पड़ता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं या कल के मुकाबले आज आगे थे या पीछे थे, आज के मुकाबले अगले दिन उसकी चेकिंग करते हैं। सारा मदार है याद पर। अगला है हम भक्ति मार्ग में उनको याद करते थे। वह परम धाम के रहने वाला, वह परम धाम में रहने वाला है, इसीलिए तो उनका चित्र भी है। अगर आया ना हो तो चित्र क्यों होता? किसका? किसका चित्र? जो परम धाम में रहने वाला है। कौन? शिव का चित्र है ना, शिवलिंग के रूप में मानते हैं ना। हम भक्ति मार्ग में उनको याद करते थे, वह परम धाम में रहने वाला है, इसीलिए तो उनका चित्र भी है। अगर आया ना हो तो चित्र क्यों होता? शिव जयंती भी मनाते हैं। अब तुम बच्चे सर्वगुण संपन्न बन रहे हो। आया ना होता तो चित्र क्यों होता? शिव जयंती भी मनाते हैं। क्यों इतनी धूमधाम से मनाते हैं शिव जयंती? क्योंकि एक ही बार जन्म लेना है उसको।
किसी बच्चे का जन्मदिन एक ही बार आता है, मान लो किसी किसी का आता है ना 4 साल में एक बार, लीप ईयर में जन्म होता है उनका, तो कितना धूमधाम से मनाएंगे कि अरे एक ही बार होना है। तो उसके लिए कितनी तैयारी लगती है, पूरा संगम युग ही कहाँ चला जाता है आपका कि उस शिव बालक के बर्थडे में हमको भी बुलाया जाए। इसके लिए बर्थडे में जाने के लिए तैयार नहीं होते। फिर बर्थडे बॉय के लिए गिफ्ट गिफ्ट ले जाना पड़ता है ना, जिसका जन्मदिन होता है। तो क्या ले जाओगे? हाँ, कुछ भी नहीं ले जाना आपको, तैयार भी नहीं होना, गिफ्ट भी नहीं ले जाना, बस ऐसे ही फटे चीथड़े कपड़ों में चले जाएं ऐसा? क्या करना पड़ता है? नए कपड़े पहनते हैं, माना क्या? अरे जल्दी जल्दी बोलो। सतो प्रधान शरीर भी होना चाहिए आपका। और दूसरा, श्रृंगार करना अपना। पहले सतो प्रधान शरीर हो, फिर उसके बाद नए वस्त्र पहनने के बाद भी क्या करते हैं? श्रृंगार करते हैं ना, माना दिव्य गुणों से पूरे सजे सजाए होने चाहिए। तो ये तो आत्मा की बात हो गई श्रृंगार तो इसीलिए शिव जयंती भी मनाते हैं। माना इतना जो इसका जिक्र आता है, अभी शिव जयंती हुई नहीं है, कब से कहते हैं वो मेहमान आएगा आएगा। तो पहले तो आपको कम से कम कोई आने वाला होता है शहर में, बड़ा आदमी, तो पहले उसके पोस्टर नहीं लग जाते चारों तरफ कि ये आने वाला है, ये आने वाला है। तो लोग देखते हैं कि हाँ इस तारीख को आएगा, हमें जाना है। टिकट भी लेनी पड़ती होगी, नहीं ऐसा होता? तो पहले तो क्या होता है, सिर्फ पोस्टर होता है। आने वाला तो अपने समय पे आएगा ना, लेकिन पहले चारों तरफ क्या हो जाता है, ढिंडोरा तो पिट जाता है ना कि आने वाला है, तैयारी करो। अगला है 24/2/2024 का। अब तुम बच्चे सर्वगुण संपन्न बन रहे हो। अभी संपूर्ण बने नहीं हो। तुम्हारा इम्तिहान तब होगा जब तुम्हारी पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी, फिर और सब खत्म हो जाएंगे। पूरी राजधानी स्थापन नहीं हुई और तुम्हारा पेपर हो जाए, तुम्हारी राजधानी भी क्या होगी, वो भी फेल हो जाएगी। फिर तुम अकेले ही बचोगे, तो फिर उसको राजधानी तो कहेंगे ही नहीं। मुरली का महावाक्य ही झूठ हो जाएगा कि ये लक्ष्मी नारायण आते हैं तो कैसे आते हैं, पूरी राजधानी के साथ। वो धर्म पिताएं आते हैं तो कैसे आते हैं, अकेले आते हैं। तो तुम्हारा इम्तिहान तब होगा जब तुम्हारी पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी। कब बोला था बाबा ने, ऐसा कुछ डेट दी थी कोई? बोलो। हमेशा यही बताती है, तुम लोग कुछ भी पता नहीं होता। कोई डेट दी बाबा ने कि इससे जास्ती तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। 5 दिसंबर 2019। फिर और सब खत्म हो जाएंगे, फिर नंबरवार थोड़े थोड़े आते जाएंगे। तुम्हारी तो पहले ही राजाई शुरू होती है। अगला है, मैं पावन बनाने बिगर रह नहीं सकता। मेरा पार्ट एक्यूरेट है, 1 सेकंड भी देरी से या आगे नहीं आ सकता। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर सर्विस का पार्ट बजाता हूँ। सर्विस कौन सी है? पावन बनाने की। और जो मेरी सर्विस है उसके बिगर मैं रह ही नहीं सकता। अब मेरे को ऐसे मिल गए सैंपल जिनके ऊपर मुझे क्या करना है, रिसर्च करनी है, तो फिर अब मैं रह नहीं सकता। मिले ही नहीं थे पहले, कोई था ही नहीं, अकेला बैठा रहता था मैं, तो फिर अब वो मिल गए जिनको ढूंढ रहा था। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर सर्विस का पार्ट बजाता हूँ। सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है, ड्रामा मेरे से कराता है। वाह, मैं परवश हूँ। इसमें महिमा की बात नहीं है, माना मेरी महिमा मत करो। किसकी महिमा करो? ड्रामा की महिमा करो। अब यह जहाज आदि, अगला पॉइंट है, अब यह जहाज आदि वहां काम में थोड़े ही आएंगे। बॉम्ब्स बनाते हैं, यह थोड़े ही वहां काम में आएंगे। सुख वाली चीजें तो काम में आएंगी, विनाश होने में साइंस मदद करती है। फिर वही साइंस तुमको नई दुनिया बनाने में भी मदद देगी। यह ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। यहाँ जैसी वृत्ति है वैसा ही साइंस कार्य कर रही है। लोगों की वृत्ति कैसी है, तामसी पतित, तो साइंस क्या कर रही है? विनाश की सेवा कर रही है। अच्छा ही है, उससे भी क्या होगा, दुनिया में शांति हो जाएगी ना। 26/2/2024। टीचर को याद जरूर करना है जब तक इम्तिहान पास हो। पेपर में पास हो ही नहीं और तुम्हें लगे हमने तो पूरा पढ़ लिया और टीचर साइड में हो, हमें जरूरत नहीं। टीचर को क्या करना पड़े, रिगार्ड देना पड़े जब तक तुम्हारा इम्तिहान पूरा। फिर उसके बाद क्या करोगे, लात मार दोगे? ऐसा लगता है तुम्हें? कोई कोई बच्चे होते हैं ना, टीचर को बचपन से पढ़ाया जिन्होंने, वो जब पता नहीं क्या से क्या बन जाते हैं, तब भी उनको याद रहता है हमारे फलाने टीचर ने हमको ऐसे सिखाया था, भले वो टीचर हो नहीं हो
या बिछड़ गए हों कभी भी, लेकिन बुद्धि में क्या होता है, उनकी छाप पड़ी होती है, क्योंकि ये इसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड, हिंदी में कहते हैं कृतज्ञता, कि जहां से आपको जो चीज मिली है उसके लिए सदा ही क्या होना, आभारी होना, कि ये मेरी अपनी क्रिएशन नहीं है, मुझे जिसने दिया है ये उसका है। टीचर को याद जरूर करना है जब तक इम्तिहान पास हो, याद करते करते इम्तिहान पास हो जाएगा, फिर चले जाएंगे घर। पहले क्या करना पड़े याद करते करते क्या करना है, आउट नहीं होना, बार बार इधर उधर जाती है बुद्धि। क्या बोला, याद करते करते पास करना। फिर कहाँ जाएंगे, हाँ आवाज है मुंह में, क्या बोला, नहीं पता। याद करते करते इम्तिहान पास हो जाइए, तो कोई लंबी चौड़ी मुरली भी नहीं है, एक ही एक पॉइंट को बस रखना है, उसको दूसरे से रिलेट करके कहानी थोड़ी बनानी है आप लोगों को। याद करते करते इम्तिहान पास हो जाएगा, फिर चले जाएंगे घर। इम्तिहान पूरा होते ही ड्रामा फिनिश हो जाता है। फिनिश हो गया माना, हाँ टू लेट हो गया माना ड्रामा समाप्त। जो इतनी मेहनत भागदौड़, अब टू लेट का बोर्ड भी तो कभी लगेगा ना, माना ड्रामा क्या हुआ, फिनिश हो गया। अगला है, बाप को याद करने से ही विकर्मों का विनाश होता है। हर एक को अपने लिए मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि बाबा दृष्टि बैठ देंगे कि इनके पाप कट जाएं। ये तो क्या है, आंखों का कन रस होता है, तो आंखों का भी तो रस होता है ना। बाबा क्या कह रहे हैं, ऐसे नहीं कि बाबा तुम्हें बैठ दृष्टि देंगे तो उससे तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तो तुम इतने कॉन्शियस हो जाओ कि हम देखते ही रहें चेहरे को, तो हम क्या हो जाएंगे, पावन बन जाएंगे। ऐसा गलतफहमी में कभी भी रहना ही नहीं है। ऐसे नहीं कि बाबा दृष्टि बैठ देंगे कि इनके पाप कट जाएं। बाप बैठ यह धंधा नहीं करते, क्योंकि तुम तो सामने बैठे हो बाप के, तुम्हें तो देख लिया, तो पार्शियलिटी नहीं हो गई, तुम पावन बन गए। और जो बेचारे सामने नहीं है, जानते ही नहीं है, वो बेचारे कैसे पावन बनेंगे। तुमने तो कह दिया हम तो एकदम एक्यूरेट ऐसे सामने बैठते हैं, घूर घूर के देखते हैं घंटों कि हम पावन बन जाएं। जो सामने नहीं है तो फिर बाप तो पार्शियल हो गया ना तुम्हारे प्रति। ऐसा कभी भी होता ही नहीं है। कौन सा क्या करना पड़े, हर एक को अपने साथ मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ देखने से पावन नहीं बनेंगे। यूं तो सबको देखेंगे ही। एक बार बाबा ने कहा भी था, सीहोर की डिस्कशन थी कहीं की, कि बाबा बैठते यहाँ हैं तो बाबा की आंखें बटन बन जाती हैं, और बाबा सर्विसेबल बच्चों को क्या करते हैं, दृष्टि, और आंखें एकदम ऐसी एकटक हो जाती हैं, तो बच्चों को लगता है वाह बाबा हमें एकटक दृष्टि दे रहे हैं। और बाबा क्या कहते हैं, बाप कहाँ चला जाता है, उड़ जाता है। ऐसा कुछ बहुत सुंदर पॉइंट है कि बाप तो चला जाता है सर्विसेबल बच्चों की तरफ, इनको तो जैसे देखते ही नहीं है, थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ भी बोला, यूं तो सबको देखेंगे ही, अच्छे से बोल देते कि बाप तो सब बच्चों को देखेंगे ही, मीठे बच्चों को। यूं तो माना अब आंखें खुली हैं तो जो सामने बैठा है तो वो दिखेगा ही ना, स्वाभाविक दिखेगा। लेकिन जरूरी है कि उस फूल में इतनी खुशबू हो जो बाप को लगे कि ये मेरा अपना फूल है। बाबा बेहद है ना, तो हम उसको हदों में क्यों बांध रहे हैं। देखने से या ज्ञान देने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। चाहे बाप तुम्हें देखे, तुम्हें देख के ज्ञान भी दे दे, उससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए, तो फिर जिनको नहीं मिल रहा उनके साथ तो फिर भेदभाव हो गया ना। आंखें खुली रखो। श्रीमत देते, बाप तो रास्ता बताते हैं, ऐसे ऐसे करो तो विकर्म विनाश होंगे, श्रीमत देते हैं। अच्छा समझो, बाप आते हैं, आत्मा समझ कर देखते हैं। सोचो, बाबा तो जब तुम्हें देखेंगे भी तो कैसे देखेंगे, आत्मा समझ कर देखेंगे। आगे की लाइन है, ऐसे नहीं इससे हमारे पाप कट जाएंगे। बोलो, तुम घूर घूर के देख रहे हो, कभी जाने अनजाने बाप ने भी देख लिया तुम्हें, और आत्मा समझ के ही देखेंगे बाप, तो उससे भी तुम्हारे पाप नहीं कटेंगे। अब बोलो, भक्ति मार्ग रहेगा नहीं दुनिया में। देखना, सुनना, ज्ञान लेना देना, कुछ भी इस स्थूल से कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला। इससे हमारे पाप कट जाएंगे, नहीं। पाप कटते हैं अपनी मेहनत से। चाहे आप देख रहे हो, सामने दृष्टि ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर इंटरनल अपनी कोई मेहनत नहीं है तो कोई शॉर्टकट नहीं है इसके लिए। अगला है, बाप को मत देनी है। कहते हैं अपने को आत्मा समझो, ऐसे नहीं कि मदद दे कर्मातीत अवस्था में ले जाएंगे। ये बहुत लताड़ा है इसमें। ऐसे नहीं कि बाबा तुमको मदद दे के कहाँ ले जाएंगे,
बोल ले एक आध बार। हाँ बोल, पूरा बोलो, बोलो। ऐसे नहीं कि बाप तुम्हें, तू बोल ले उसकी जगह। ऐसे नहीं कि मदद देकर कर्मातीत अवस्था में क्यों ले जाएंगे, वो वैसे भी कहाँ ले, बोला ही है ऐसे ले जाने का तो बोला है, लेकिन बाप तुम्हें विशेष कोई मदद देंगे क्योंकि तुम दृष्टि ले रहे हो, सन्मुख हो, उससे कोई भी फर्क पड़ता ही नहीं। नहीं, टाइम लगता है, जितना टाइम लगता है और जो जितनी मेहनत लगेगी, टाइम भी, और फिर इसलिए बोला है घंटों और सालों दोनों। माना सालों में भी तो ईयर्स, कितने सारे साल हो गए, और उसमें भी हर साल के हर दिन में कितने घंटे लगने वाले हैं। क्या बोला? ही से नहीं होगा, क्या बोला? पीछे खड़े हो जाते, अगली बार आए ना, अगर नहीं जवाब दिया तो पीछे खड़े हो जाना। हाँ? ऐसे नहीं कि मदद दे कर्मातीत अवस्था में ले जाएंगे, नहीं, टाइम लगता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखो कितनी अच्छी बात है, ये भी बता देते हैं कि तुम्हें समझ आने में कितना टाइम लगने वाला है। कितने साल? 10 साल। कितना, ये भी अच्छा है ना, कम से कम हमें ये तो पता चला कि हाँ 10 साल में हम, वो एक कहानी सुनाते हैं ना भाई सब, एक तपस्या में बैठे थे, दो बैठे थे, उसने कहा अभी तो इतने जन्म, अरे उसने कहा कम से कम मुझे मोक्ष तो मिलेगा, मुझे आज ये निश्चय तो हो ही गया कि 10 साल में मुझे समझ तो आ जाएगा। फिर तुम सोचो, ये लक्ष्मी नारायण समझदार हैं तो क्या कहलाते हैं? विश्व के मालिक कहलाते हैं। सिर्फ किस लिए समझदार हैं? अभी सिर्फ इसलिए। ऐसे नहीं कि मदद दे कर्मातीत अवस्था में ले जाएंगे, नहीं, टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जबरदस्त मेहनत। एक मुरली में आया, कैसी मेहनत? जबरदस्त। तुम्हें भी महसूस हो कि हाँ भाई बहुत मेहनत है इसमें। तो अपन को आत्मा समझने का बहुत अच्छा अभ्यास, पहला ही चैप्टर, और मेहनत भी कैसी जबरदस्त। अगला है, तुम बच्चों को बाप को याद करते करते लॉटरी लेनी है। याद करते करते, पहले पॉइंट में क्या बताया था, क्या करना है? कौन बताएगा? पहला पॉइंट 26-2 की मुरली, पहले में बोला था याद करते करते क्या करना है? इम्तिहान पास करना है। इसमें तो आप कहीं से चीटिंग भी नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ मेरे पास ही है, मुरली का तो है नहीं। याद करते करते इम्तिहान पास करेंगे, और याद करते करते पेपर पास करते हैं तो फिर कुछ गिफ्ट भी मिलती है ना, कि भाई आपको इतने नंबर, आपको मिठाई खिलाओ सबको, हम फर्स्ट आए, तो क्या मिलेगा तुमको? लॉटरी लेनी है ताकि सारी जंक निकल जाए। ये अजीब बात है, नहीं? अजीब है कि ठीक लग रहा है आप लोगों को? याद करते करते लॉटरी लेनी है ताकि, माना लॉटरी मिलने के बाद, लॉटरी क्या हुई? वही जो हमने अभी बोला, समझ। ताकि फिर क्या हो, अच्छे से समझ आ जाए कि कितनी मेहनत, कौन सी मेहनत यथार्थ कर रहा था, कहाँ उसमें लीकेज थी, सब ज्ञान हो जाए तुम्हें। समझ माना हर तरह की समझ, कि अपने मन रूपी दर्पण में अच्छे से अपनी आत्मा को गहराई तक देख सके। अभी तक जो किया है, आदि से अंत तक, आदि मध्य अंत पूरा ज्ञान देते हैं ना, तो अपना भी तो देखना है। आदि जब मैंने शुरुआत किया तो कौन सी मेरे अंदर अवगुण थे, कौन सा अच्छा था जो जिसको मैंने यूज किया, फिर मध्य मेरा कैसा रहा, जब मेरी समझ थोड़ी बेहतर हुई, बचपना थोड़ा सा खत्म हुआ, जब भक्ति मार्ग पूरा ही समाप्त हुआ तो क्या बोले, अब अंत हो गया, अब समझदार बन गए। ताकि सारी जंक निकल जाए। फील होता है फलाने अच्छे पुरुषार्थी हैं, चार्ट रखते हैं, जैसे भक्ति में 2-3 घंटे भी बैठ जाते हैं। कोई कोई अच्छे भक्त होते हैं, उनकी धुन लग जाती है। कोई बाबा से कहते हैं ना, बाबा हम 1 घंटा याद में बैठे, तो बाबा ने बोला फिर उठते क्यों? बैठे रहो, सारा दिन बैठे रहो, अगर इतना ही अच्छा योग लगा तुम्हारा तो फिर उठो ही मत, बैठे रहो। तो ऐसे क्या होता है, उनका 2-3 घंटे भी आसन क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। ये गप्पे की बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल, वो स्टेज करते करते, पहले तो सिर्फ क्या होता है, भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, विधि विधान, ये सब जो फूल चढ़ाओ, ये कर, ये सब किस लिए करते हैं? इससे कोई पाप विनाश होते हैं। जिसके लिए हम कुछ करते हैं उससे हम संबंध फील करते हैं ना। जैसे बच्चा है, माँ उसके लिए कुछ करेगी, उसकी पालना करेगी, तो क्या होगा, संबंध गहरा हो जाएगा ना। जब तक माँ जानती ही नहीं है कि ये मेरा बच्चा है, तो फिर उसको पालना नहीं देगी तो संबंध बनेगा कभी? जन्म दिया और पालना कोई और कर रहा है तो संबंध किसका बनता है? तो पहले पहले भगवान के साथ वो ये क्या करते हैं, भी जो हमारा भी पहले क्या बोला है बाबा ने, पहले एग्रीमेंट, दूसरा इंगेजमेंट, फिर तीसरा, तीसरा नहीं करना, 2 तक ही, अरे संपूर्ण समर्पण, पहला एग्रीमेंट, फिर
इंगेजमेंट, अब इंगेजमेंट हो गई तो फिर विदाई नहीं होगी, संपूर्ण समर्पण माना स्वाहा, गई सजनी कहाँ, साजन के घर में। कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है, आत्माओं की झिलमिल दिखाई देती है। कितना सुंदर लगता है ना। कभी ऐसे आत्माओं की झिलमिल देखी आपने? नहीं देखी? झिलमिल करती हुई आत्मा, चमकती हुई, देखते हैं ना, कितना अच्छा लगता है। मुझे तो अच्छा लगता है। परंतु उनसे फायदा ही क्या हुआ? दिखी तुम्हें आत्माओं की झिलमिल, अब रहो ऐसे ही बनो। जब तक बन नहीं गए तो फिर वो देखने से फायदा नहीं। जैसे बाबा अपने लिए कहते हैं ना, बाप के लिए तुमने 2 आंसू बहा दिए, इसको बाबा ये नहीं कहते कि बहुत स्नेह है इनका मेरे से, देखो मेरे लिए रोते हैं। और तो कोई रोता भी नहीं, कम से कम ये रोते तो हैं, लेकिन कब मानेगा? जब समान बनेंगे तब कहेंगे कि हाँ ये है स्नेह। यहाँ तो योग लगाना है, माना वही मेहनत करनी है तुम्हें। जो कुछ अपनी तरफ से हो रहा है वो तुम्हारी अपनी क्रिएशन नहीं है, अपने आप ही ऐसे लग रहा है कि ये तो पकड़ा हुआ है, लेकिन वो तुम्हारी अपनी क्रिएशन नहीं है। अपने लेवल को जानना, अपने कहाँ तक मेरी कैपेसिटी, कितने सेकंड तक मेरी लेंथ बढ़ी है, वो है आपकी ओरिजिनल स्टेज, उसको बढ़ाना। मनुष्य समझते हैं साक्षात्कार हुआ और मुक्ति पाई, पाप भस्म हो गया। यह तो और ही धोखे में रह जाते हैं। एक तो साक्षात्कार कराने वाला खुद बाप साक्षात्कार कराया, फिर कहते हैं और ही धोखे में रह जाते हैं। बाप तो हर बात समझाते रहते हैं, तुमको गुह्य बातें सुनाता हूँ, बाकी सबको सुनाता हूँ और तुमको गुह्य बातें सुनाता हूँ। अच्छा, ओम शांति।